हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 14 जुलाई का हमारा बैकलॉग है, तो चलिए आज ख़त्म करते हैं इसको। सिटीजन्स अडॉप्ट इंजेक्शन बोरवेल्स टू मीट ग्रोइंग वाटर नीड्स ऑफ वाइजैक। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि हम बोरवेल लगाते हैं, ठीक है, मोस्टली बोरवेल लगाते हैं कि पानी निकाल लें, ग्राउंड वाटर जो होता है। तो अर्थ के नीचे भी वाटर है, ग्राउंड वाटर निकाल कर हम उसको यूज़ कर देते हैं। बट हम अगर ग्राउंड वाटर को भरने लग जाएं, यूज़ तो कर ही रहे हैं बट उसके अंदर पानी भी भरने लग जाए, फिल्टर्ड वाटर ये लोग भरने लग गए हैं। रेन का जो वाटर है वो कलेक्ट करते हैं वाइजैक में और ग्राउंड वाटर में वापस डीप ग्राउंड में डालने लग गए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? वाइजैक में हुआ है। रेजिडेंट्स ऑफ विशाखापट्टनम हैव इनिशिएटेड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स टू टैप रेन वाटर टू ओवरकम वाटर स्कैरसिटी। जो वाटर स्कैरसिटी का मतलब कमी, पानी की कमी हो गई है, उसको ओवरकम करने के लिए ये आइडिया लेकर आए हैं। पोटेंशियल डिमांड ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिटी। पानी की डिमांड क्यों बढ़ गई है? पॉपुलेशन बढ़ गई है, सिटी में डिमांड बढ़ गई है, तभी पानी की। अपार्टमेंट्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स अलाइक हैव अडॉप्टेड इंजेक्शन बोरवेल मेथड टू recharge their borewells. Residents and owners of such commercial units have said that the groundwater level has risen significantly. The unique design of borewells effectively capture rainwater from large open spaces and rooftops and filter and pump it into deeper layers of the earth. तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए? इंजेक्शन बोरवेल मेथड, ठीक है ना। कहाँ पर आया ये? इसमें क्या करते हैं? ऑफ कैप्चर रेन वाटर फ्रॉम ओपन स्पेसेस एंड रूफटॉप्स, फिल्टर एंड पंप इट इनटू डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो ये सिस्टम कहाँ पर लेकर आए, ठीक है ना। ये विशाखापट्टनम में चल रहा है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, ठीक है ना। अब ये जो है, अगर कोई पूछ ले कि पेपर में कि बोरवेल सिस्टम है क्या, तो भी आपको पता चल गया। कहाँ पर आया तो भी पता चल गया। जो एस्से राइटिंग वाले लोग हैं वो भी अपने क्लाइमेट चेंज में या अगर वाटर स्कैरसिटी की कहीं बात करनी पड़ जाती है तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन बता सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज भी देखा गया है, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। ये एस्से राइटिंग वाले लोग जो हैं ये नोट करेंगे अपने एस्से राइटिंग नोटबुक में भी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे लिख लो MCQ वाले उसमें। क्रेजसिकोवा जॉइन्स द एलीट लिस्ट ऑफ फ्रेंच विंबलडन चैंपियन। तो यहाँ पर वुमेन्स में कौन जीता इस बार? फ्रेंच विंबलडन, सॉरी विंबलडन कौन जीता? फ्रेंच नहीं, क्रेजसिकोवा जो है वो जीती विंबलडन, ठीक है। विंबलडन चैंपियनशिप जो होती है वो टेनिस से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? टेनिस से रिलेटेड होती है। और उन्होंने किसको हराया? क्रेजसिकोवा ने, ठीक है ना। वन फ्रॉम जैस्मिन पाउलिनी, ठीक है ना। पाउलिनी, जैस्मिन पाउ लेने गई थी, ठीक है ना, और हार गई। कोवा को नोवा से याद कर सकते हो। रिजेक्ट कोवा, रेज कोवा, ठीक है। थोड़ा सा इसे याद कर लोगे तो ऑप्शन में से चूज करना इजी हो जाएगा। जोकोविच को किसने हरा दिया? नोवाक जोकोविच जो कि बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है, उनको किसने हरा दिया? कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है ना। विंबलडन इस बार कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज। किसको हराकर? जोकोविच को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन है, ये हम नोट कर चुके हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो कर लेना। Exiled Tibetan leader welcomes Biden's ascent to resolve Tibetan Act. अब तिब्बत का डिस्प्यूट क्या है? तिब्बत का डिस्प्यूट क्या है? चाइना कहता है कि ये मेरा है, मैं इस पे रूल करूंगा। तिब्बतन की जो गवर्नमेंट है वो इन एग्जाइल है, मतलब वो इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। दलाई लामा जो है वो हेड है तिब्बत के, वहाँ पे नहीं रहते क्योंकि चाइना कहता है कि तिब्बत तो मेरा है, गवर्नमेंट कैसे हो सकती है वहाँ पर। तो यहाँ पर यूएस से क्या कर रहा है ये देखते हैं। द लीडरशिप ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल हैज वेलकम प्रेसिडेंशियल एसेंट टू रिजॉल्व तिब्बत एक्ट इन यूएस, वेलकमिंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन सिग्नेचर ऑन द एक्ट. Sikyong Pangpa Tsering has vowed to campaign for the Tibetan issue through non-violent means.
अब यहाँ पे द एक्ट विच पास बाय द हाउस सेनेट इन में इनहांसेस यूएस सपोर्ट फॉर तिब्बत एंड प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन, अब यहाँ पे चाइना और दलाई लामा के बीच में बातचीत को प्रमोट कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे यूएसए गिव्स presidential assent to resolve तिब्बत एक्ट, ठीक है ना। अब रिजॉल्व तिब्बत एक्ट क्या है? रिजॉल्व तिब्बत एक्ट में यूएस सपोर्ट फॉर तिब्बत एंड promotes dialogue between China and the Dalai Lama for a peaceful solution, ठीक है ना। कि डायलॉग दलाई लामा हु इज द हेड ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल एंड चाइना जो तिब्बत का इशू कर रहा है, ठीक है ना, वो हम पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, बात करेंगे नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू। यूएसए कह रहा है हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और इसी सपोर्ट में वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट कौन लेकर आया? यूएसए। क्या एसेंट मिल गया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया? क्या होगा इसके अंदर? चाइना और दलाई लामा के बीच में डायलॉग अप्रूव कर रहे हैं लोग, कि डायलॉग मतलब बात, टॉक, ठीक है ना, टॉक एंड सॉल्व। डायलॉग का मतलब ये होता है। अब रशियन वॉरशिप्स अराइव इन चाइना फॉर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब रशियन यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंटरैक्शन मैरीटाइम 2024, ठीक है ना। ये क्या है? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड चाइना, ठीक है ना। जॉइंट नेवी की एक्सरसाइज हो रही है रशिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, 2 रशियन वॉरशिप्स हैव अराइव्ड इन साउदर्न चाइनीज पोर्ट सिटी ऑफ ज़ेनजियांग टू टेक पार्ट इन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? एक्सरसाइज इन चाइना में हो रही है, चाइना कंडक्ट करता है। और एक्सरसाइज किसके बीच में? रशिया और चाइना। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यार, यहाँ पर यूएसए का दुश्मन है, रशिया भी चाइना भी, दोनों के आपस में बनती नहीं है यूएसए के साथ, दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, दैट इज यूएसए, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ईरान प्रेसिडेंट इलेक्ट पेजेश्कियन रेडी टू फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद यूरोप। देखो यार, ईरान का पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है ना। ईरान जो है वो थियोक्रेटिक रूल है, ठीक है। किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि थियोक्रेटिक रूल, मौलवीज तो कुछ बोलते नहीं है। आप ईरान में रहते हो, आप मुस्लिम्स हो, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ कि थियोक्रेटिक रूल क्या होता है। गूगल करके देख लो, वो भी यही बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने नहीं डेफिनेशन सेट करी थियोक्रेटिक रूल की, ठीक है। तो थियोक्रेटिक रूल होता है जब क्लर्जी रूल करे कहीं पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लर्जी कौन है? मौलवीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर मौलवीज जो हैं वो रूल करते हैं, ठीक है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द सुप्रीम लीडर, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हम, अब ईरान का एक तो ये है कि थियोक्रेटिक रूल है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी यूएसए से नहीं बनती है, ठीक है ना। नंबर 3, उसकी इजराइल से नहीं बनती है, ठीक है ना। और नंबर 4, वो हमास और ये जो ग्रुप्स हैं जो कि इजराइल यूएसए के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उनको वो बैक कर रहा था अभी तक। बट अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम यूरोप से बात करेंगे, ठीक है ना, मे बी यूएसए से भी डायलॉग करेंगे, बात करेंगे हम। तो उनका ये मानना है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं। अब नए प्रेसिडेंट क्यों आए हैं? क्योंकि जो पुराने प्रेसिडेंट है, वैसे तो 2025 में इलेक्शंस ड्यू थे ईरान में, बट जो पुराने प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है ना। तो फिर इलेक्शंस करवाने पड़े। तो यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। Iran's president-elect Masoud Pezeshkian said he looks forward to improved relations with European nations, even though the accused of ranging on commitments to mitigate the impact of US sanctions. अब ये क्यों करना चाहते हैं?
अब आप कहोगे कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं ओपिनियन। देखो यार, यूएसए और यूरोप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, मतलब नॉट अलाउड टू ट्रेड, ठीक है ना। ये अपना ऑयल नहीं बेच सकते, ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। अब पैसा तो चाहिए इकोनॉमी को अगर रन करना है, तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेटर करने के लिए हमें यूएसए और ईरान, यूरोपियन नेशन से बात करनी पड़ेगी, एंड ही इज ओपन टू दैट, ठीक है ना। तो ईयू जो है वो 27 मेंबर ब्लॉक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, यूरोपियन यूनियन जो है इट इज़ अ 27 मेंबर ब्लॉक, एंड उससे ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियन, वो बात करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और बात हो रखी है, 2015 न्यूक्लियर डील की बात हो रखी है। तो न्यूक्लियर डील क्या, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को लगता है कि जो ईरान है ना वो न्यूक्लियर बना रहा है, और अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो किसको पंगा पड़ेगा, यूएसए और इजराइल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मनी तो ईरान की इन दोनों के साथ है। तो अब इन्होंने इसीलिए इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं कि ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो न्यूक्लियर पे काम नहीं कर पाओगे। तो 2015 में इन्होंने डील करी ईरान के साथ कि तुम्हारे पास जितना न्यूक्लियर का सामान है वो तुम बाहर भेज दो अपनी कंट्री से, ठीक है ना, और हम तुम्हारे ऊपर से जो ट्रेड सैंक्शंस जो हमने रुकावटें रखी हुई हैं वो हटा देते हैं। बट 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया इससे, ठीक है ना। बट अब ये कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम दोबारा से बात करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नोट्स किस किस चीज़ से बनाने हैं ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अब ईरान लिख लेंगे, और बहुत ही अकेले अकेले टाइप के पॉइंटर्स होंगे यहाँ पर। जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम, न्यू प्रेसिडेंट का नाम क्या है, न्यू प्रेसिडेंट का नाम है मसूद 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 पेजेश्कियन, ठीक है ना। मसूद पेजेश्कियन है, एंड ही इज़ अ रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म लेकर आने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और जो पिछले प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी जो है, डाइड इन 2024 इन हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। थर्ड, ठीक है, इलेक्शंस वर ड्यू इन 2024 2025, बट 2024 में क्यों करवाने पड़े, क्योंकि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है ना। न्यू प्रेसिडेंट रेडी टू टॉक विद यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो ब्लॉक है वो कितने कंट्रीज का है, 27 मेंबर ब्लॉक, मेंबर आर लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं रही, ठीक है ना। 27 मेंबर ब्लॉक है ये, ठीक है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट जो हम ऐड करेंगे, 5th पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर, कि 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड ग्लोबल पावर्स, ठीक है। ईरान और ग्लोबल पावर्स के बीच में क्या हुआ था, न्यूक्लियर डील हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ईरान से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। और दुश्मन किसका है ईरान, इजराइल और यूएसए का, ठीक है। अर्जेंटीना प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। जावियर मिली हैं, और उन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो लिखेंगे अर्जेंटीना प्रेसिडेंट declares Hamas a terrorist organization, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, वो है जावियर मिली, ठीक है। उसके बाद हमास कौन है, हमास वही है जो इजराइल के साथ, इजराइल और हमास की वॉर चल रही है। हमास जो है वो गाजा पे रूल करता है, जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ये जो स्टोरी है ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग हमास को हमासियंस बोलते हैं, नहीं भाई, पैलेस्टीनियंस गाजा में रहते हैं और गाजा पे हमास रूल कर रहा है, और हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद
Pakistan says its $7 billion relief package will be last deal from IMF. अब देखो यार, पाकिस्तान जो है एज अ कंट्री, ठीक है, उसके बहुत बुरा हाल है इकोनॉमिकली, पैसे ले लेकर अपना देश चला रहा है ये. अब ये कह रहा है कि मैं लास्ट टाइम पैसे ले रहा हूँ IMF से, इसके बाद में नहीं लूंगा. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अग्री टू लोन पाकिस्तान $7 billion टू बॉल्स्टर मतलब इंक्रीज its economy, with Islamabad pledging it would be the last time it relied on relief from the lender. Pakistan agreed to deal its 24th IMF payout since 1958 in exchange for unpopular reforms including widening its chronically low tax base. तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं, क्योंकि मतलब IMF जैसे बोलता है वैसे इनको करना पड़ता है. दे हैव टू डू लाइक दैट. ठीक है, तो ये है IMF का. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो चीज़ें हुई हैं. IMF अग्री टू लोन पाकिस्तान $7 billion. IMF agreed to loan पाकिस्तान $7 billion. ठीक है ना. पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान says this would be the last deal. says last deal with IMF. इसके बाद में पैसे नहीं लूंगा. ठीक है ना. ठीक है, क्यों बोल रहा है? शायद इसलिए क्योंकि अपने लोगों को बोल रहा है कि अब बस लास्ट टाइम मैं इनकी टैक्स जो है ज़्यादा बढ़ाऊंगा, इसके बाद नहीं करूंगा. पाकिस्तान अग्रीड टू द डील इट्स 24th IMF payout since 1958. 1958 से पैसे ले रहा पाकिस्तान IMF से, और ये 24th डील थी. ये इंपॉर्टेंट है. IMF की फुल फॉर्म लिखेंगे. इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है. उसके बाद नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टू बूस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है बढ़ा देंगे क्योंकि US साउथ कोरिया की डील हुई है. नॉर्थ कोरिया थ्रेटन टू बूस्ट इट्स न्यूक्लियर फाइटिंग कैपेबिलिटी एंड मेक US एंड साउथ कोरिया पे एन unimaginably harsh price as it slimed its new defense guideline. North Korea said US South Korea guidelines betrayed their sinister intention. तो यहाँ पर हमें US साउथ कोरिया डील के बारे में बताना चाहिए, वो मैं सर्च करके आपको बता दूंगी. ठीक है ना. कोरिया डील, ये एक बार देख लेंगे कि क्या है. मुझे भी याद दिला देना इन द कमेंट्स, मैं इस पर सर्च कर लूँगी. उसके बाद लेफ्ट विंग लीडर जेरेमी कॉर्बिन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इन Islington North in the UK Parliament since 1983, won the constituency for a historic 11th time. तो यहाँ पर इनका नाम लिखेंगे जेरेमी कॉर्बिन. ठीक है ना. क्या है? UK पार्लियामेंट में 11th टाइम इलेक्ट हुए हैं फ्रॉम इस्लिंगटन नॉर्थ. ठीक है ना. 11th टाइम एज MP इलेक्ट हुए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. उसके बाद शेख अब्दुल्ला रशीद, वाइडली नोन एज इंजीनियर रशीद, जो है ही इज सेट टू बी इनटू टेरर फंडिंग एंड देन ऑल्सो ही वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑफ द बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये लिखेंगे. ठीक है ना. शेख अब्दुल रशीद. ठीक है ना. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बारामुल्ला constituency, said to be involved in conspiracy to destabilize Kashmir and cause unrest, and he has been elected as a member of parliament, Baramulla constituency से. In a development that has stunned most political observers, the new Popular Front. अब फ्रांस में इलेक्शंस हुए तो कौन पावर में आया?
फ्रांस इलेक्शंस, ठीक है ना। इमैनुअल मैक्रोन ने स्नैप इलेक्शंस बुलाए थे। इमैनुअल लिखेंगे, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन ने क्या डिक्लेयर करे, स्नैप इलेक्शंस डिक्लेयर करे, मतलब इमीडिएट इलेक्शंस। इमीडिएट इलेक्शंस क्यों डिक्लेयर करे, क्योंकि राइट विंग वन इन यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस। अब मैंने बताया ना राइट विंग क्या होता है, वो कहते हैं कि मतलब हमारे लोग, हमारा देश, इनका भला होना चाहिए पहले, ठीक है ना, दूसरों की बाद में देखेंगे। जैसे हमने बात करी कि जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं ट्रम्प के साथ प्रेसिडेंट में, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को एड मत दो, ठीक है, हमारे लोगों का भला देखेंगे, अगर हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है तो हम किसी का भला नहीं करेंगे, तो वो राइट विंग है, ठीक है। तो वो जीत रहे थे, तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब लोग मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब फ्रांस के, तो उन्होंने स्नैप इलेक्शंस बुला दिया। और अब कौन जीता है, अब जो है न्यू पॉपुलर फ्रंट, न्यू पॉपुलर फ्रंट जो कि है लेफ्ट विंग कोलिएशन हैज वन मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है ना। तो ये आपको बताना चाहिए किसने जीते हैं, जो प्रेसिडेंट बनेंगे फिर हम उनका नाम लिख लेंगे। उसके बाद आर्मी सोल्जर्स वो किल्ड। अब ये बात कर रहे हैं जम्मू में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कर रहे हैं कि क्यों हो रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं, ये सब, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी मूवी है, आंख मिचोली, ठीक है, आंख मिचोली लिखेंगे, आंख मिचोली, ठीक है ना। आंख मिचोली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर लिखेंगे डेरोगेटरी पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबल्ड पीपल नॉट राइट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट सेज, इसमें क्या हो रहा है, डेरोगेटरी पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबल्ड पीपल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ए प्ली टू बैन, सुप्रीम कोर्ट बैंड ruling in portrayal of people with disability, सुप्रीम कोर्ट इन a landmark ruling laid down comprehensive guidelines। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट laid down guidelines to prevent stereotyping and discrimination of persons with disabilities in visual media, including films and डॉक्यूमेंट्रीज की, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आंख मिचोली मूवी का जो ये है केस सुन रहे थे, ठीक है ना। अब लॉज कौन से डील करते हैं, लॉज डीलिंग विद PWDs, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ कौन से लॉज जो हैं वो इनके साथ डील करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो लॉ डील करता है वो है राइट्स ऑफ, सबसे पहले राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज, ये एक्ट है डिसएबिलिटीज एक्ट। ये कब आया, केम इनटू फोर्स, ये आ जाता है क्वेश्चन कि कब आया, इन 2017। किसको रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड persons with disabilities equal opportunities protection of
राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ठीक है ना, तो ये एक्ट जो है ये मेन है 2017 में जो है वो आया है। ठीक है ना, तो डिसेबल लोगों की राइट्स के बारे में बात करता है ये। हाउ इज इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स गोइंग। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे मिनरल्स जो है ईवीज में चाहिए, बैटरी बनाने के लिए लिथियम चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लेट जून द सेंटर डिक्लेयर्ड द विनिंग बिडर्स ऑफ माइनिंग राइट्स। तो माइनिंग राइट्स दे रहे हैं कि आप कौन यहाँ पे माइन करेगा और जो है मिनरल्स वो निकालेगा, उसकी राइट्स मतलब लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट देखते हैं सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वो दे देते हैं। तो ब्लॉक्स हमारे पास कौन कौन सी किस किस चीज़ के हैं? ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट, लिथियम, फॉर विच इंडिया लार्जली रिलाइज ऑन इम्पोर्ट्स। इंडिया अभी तक इन सब चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहा है, मतलब किसी से मंगवा रहा है। These are the first private players awarded such rights under the revamped Mines and Minerals Law. तो चेंजेस किए गए माइंस एंड मिनरल लॉज में कि लोग प्राइवेट प्लेयर्स मतलब प्राइवेट कंपनीज जो है वो माइन कर सकें। मिनरल्स सच एज कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? as they, along with some rare elements, are essential for the world's ongoing effort to switch to greener and cleaner energy. हमें EV चाहिए, क्लीनर एनर्जी चाहिए, तो हमारे लिए ये वाले जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 in 2023 to enable it to grant mining concession for 24 critical and strategic minerals by November the first auctions. अब यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट क्यों करी कि प्राइवेट प्लेयर्स को ये माइनिंग के लिए दे सके। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनीज को लेकर आ सके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा। ठीक है, JNK रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम मिला। ठीक है ना, तो उसको दिया, मतलब लोगों को दिया, अब प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, बट बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो नहीं जा पा रहे, मतलब लोग उनके कोई है ही नहीं, टेकर्स ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे अमंग द फर्स्ट अटेम्प्ट ब्लॉक्स ऑफर्ड इन द लेटेस्ट ऑक्शन, 2 फॉस्फोराइट ब्लॉक्स अलॉन्ग विद ग्लोकोनाइट ब्लॉक आर इन छत्तीसगढ़, वाइल 2 ब्लॉक्स ईच आर अप फॉर ग्रैब्स इन यूपी। ठीक है, तो वो मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो कोई भी ले नहीं रहा। ठीक है ना, अगर हम बाहर की आउट ऑफ कंट्री की बात करें जहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे गांजेश बिदनेश की काबिल नाम की एक कंपनी जो है, ठीक है ना, वो जो है उन्होंने अर्जेंटीना में लिथियम के ब्लॉक्स जो हैं वो लिए हैं माइनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले मिनरल्स सच एज लिखेंगे, मिनरल्स सच एज कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। ये क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है। तो ये हमें याद होने चाहिए कि कौन से हैं क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ से MCQ निकल सकता है बिल्कुल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमें ग्रीनर एंड क्लीनर एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, हमको पॉल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है ना, और गाड़ियाँ भी चलानी है, व्हीकल्स भी चलाने हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो फिर क्लीनर और क्लीनर एनर्जी के लिए चाहिए। जैसे कि लिथियम जो है वो EV की बैटरीज में लगता है, ठीक है ना, तो हमें चाहिए वो। उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद हमने लॉज के अंदर चेंज किए। क्या लॉ के अंदर चेंज किया हमने? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? माइंस एंड, तो इसके अंदर सबसे पहले अगस्त 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुई, मतलब चेंज लेकर आए, ठीक है ना। अब इसके अंदर टू ग्रांट माइनिंग कंसेशंस फॉर 24 आवर्स होते हैं और 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के लिए माइनिंग में कंसेशन लेकर आए। बेसिकली
प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया कि आप प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड माइनिंग, परमिशन के साथ अलाउड माइनिंग, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ब्लॉक आइडेंटिफाइड इन JNK रियासी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर क्या मिला है, लिथियम मिला है, लिथियम मिला है, ठीक है ना। उसके बाद ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स के टेकर्स नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है फोर्थ, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कार्नेज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, ये क्या है, जॉइंट वेंचर ऑफ नालको, हिंदुस्तान कॉपर एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्जेंटीना एक्वायर्ड लिथियम ब्राइन इन अर्जेंटीना, ये माइन इन्होंने ली है, जहाँ पे ये ढूंढेंगे, अगर मिल जाता है तो निकालेंगे, अर्जेंटीना में ये कंपनी है, ठीक है ना। ये काबिल कंपनी, इसका काबिल है नाम शॉर्ट में, ठीक है ना। इंडिया हैज ऑल्सो ज्वाइन US लेड, ये भी लिखेंगे अलग से। फिफ्थ पॉइंट, इंडिया हैज ऑल्सो ज्वाइंड US लेड मिनरल सिक्योरिटी partnership, a block consisting of large buyers and sellers of critical minerals, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मिनरल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये एक्ट है, हमें क्वेश्चन आ सकता है ये एक्ट कब आया, 1957 में। इसमें अमेंडमेंट लाई गई कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो माइनिंग कर सके स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स की, ठीक है ना। अब उसके बाद JNK में रियासी में ब्लॉक मिला है जिसमें लिथियम है, जो लिथियम जो है वो बैटरीज बनाने में काम आता है, EVs की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, ठीक है। उसके बाद कार्नेज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी, काबिल जो है वो है जॉइंट वेंचर ऑफ नालको हिंदुस्तान कॉपर। इन्होंने क्या किया है, कार्नेज काबिल ने अर्जेंटीना में ब्लॉक लिया है लिथियम का, और इंडिया ने क्या ज्वाइन किया है, इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो US लेड इनिशिएटिव है, जिसमें लार्ज बायर्स और सेलर्स है क्रिटिकल मिनरल्स के, वो ज्वाइन करा है। उसके बाद निपाह वायरस के बारे में बात करेंगे कि निपाह वायरस जो है वो केरला में पाया जाता है इंडिया के अंदर, और पहले सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इफ ये वाला नहीं, इसके अंदर बात कर रहे हैं कि निपाह का इंजेक्शन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इंडिया में ये केरला में ज़्यादा फैलता है निपाह वायरस। इफ द इंडियन ड्रग, ये बैट से होता है, ठीक है। इफ द इंडियन ड्रग रेगुलेटर ग्रीन लाइट्स इट अ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल टू टेस्ट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अ नोबेल निपाह monoclonal antibody MPF1 F5 which might offer immediate protection to people at risk of infection against the deadly disease might begin next year। तो अब यहाँ पर परमिशन अगर मिल जाती है, ठीक है ना, तो MP क्या है, ये लिखेंगे MBP1F5, ठीक है ना। ये क्या है, व्हाट इज इट, इट इज नोवेल निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है ना। इफ इंडियन ड्रग रेगुलेटर परमिट्स ह्यूमन ट्रायल्स माइट बिगिन, मतलब इसके ह्यूमन ट्रायल इंडिया में स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया एंड बांग्लादेश
लिखेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश chosen फॉर द ट्रायल, फॉर ट्रायल, ठीक है ना। और ये वैक्सीन किसने बनाई है? ये वैक्सीन जो है ट्रायल इंडिया विल बिगिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फेज 1 ट्रायल जो है वो इन्होंने किया है। फेज 1 ट्रायल जो है वो इन यूएस हुआ है, ठीक है ना। और फेज जो ह्यूमन ट्रायल है इस वैक्सीन का MPV-1F5 का, वो कहाँ पर करने को कह रहे हैं? इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है ना। निपाह जो वायरस है उसका है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इफ द ऑब्स्टेकल रिडन इंडिया, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव होता है ना, जिस न्यूक्लियर का जो बचा खुचा होता है चीज़, उसको कहते हैं न्यूट्रिनॉन्स, ठीक है। न्यूट्रिनॉन्स की जो रिसर्च है वो इंडिया में स्टार्ट करी गई थी, बट वो एंड तक नहीं गई, बट जापान के अंदर बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी एंड उसमें बहुत कुछ पाया गया। तो पढ़ लेते हैं। If the obstacle-ridden India-based neutrino observatory even becomes a reality, it will be one of the largest basic science projects in the country. Nobel laureate and neutrino researcher Takaaki Kajita is convinced. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्यों जापान में इसकी रिसर्च हो पाई और इंडिया में क्यों नहीं हो पाई। वो कह रहे हैं कि about 60 years ago, historic science experiments inside a gold mine in Kolar, Karnataka would lead to 1965 discovery of atmospheric neutrinos. There was a collaboration between India, Japan and British scientists. Awakened to the potential of neutrino research, Japan continued with experiments on or rather under their soil. ठीक है ना। तो जापान ने कामियोको ऑब्जर्वेटरी में सिचुएटेड अंडर माउंट एकिनो, वहाँ पर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कंटिन्यू करे, ठीक है ना। वेयर मासातोशी कोशिबा's team would discover cosmic neutrons in late 1980. Subsequently, Japan decided to establish a dedicated neutrino observatory, Super Kamiokande, ठीक है। ये हुआ। India scientists had no intention of being left. So India in 1992 experiment had to end in 1992 due to the closure of Kolar mine. तो इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि लोगों को ये था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यू नहीं हो पाई, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव, फियर ऑफ रेडियो एक्टिव का तो रहता ही है जो न्यूक्लियर है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना सब कुछ नहीं हो पाया, बट जापान में हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूट्रिनोस, ठीक है। इंडिया में रिसर्च हुई थी, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड, एक्सपेरिमेंट्स इनसाइड गोल्ड माइन इन कोलर कर्नाटका, ठीक है ना। क्लोज डाउन, experiments also closed down, ठीक है। बट जापान में कंटिन्यू रहे इसके एक्सपेरिमेंट्स। इट इज रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव डिके मटेरियल, मतलब जो न्यूक्लियर वाला जो मटेरियल बचा खुचा रह जाता है उसकी स्टडी होती है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। हाई लेवल मीटिंग वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, बॉर्डर विलेजेस की स्कीम है ये। वाइब्रेंट क्या है? बॉर्डर विलेजेस की स्कीम है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है ना। ये क्या है? डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर and open up village tourists along चाइना बॉर्डर के साथ में, ठीक है ना। दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे चलेंगे। चंदीपुरा वायरस, 4 चिल्ड्रन डाई इन गुजरात। चंदीपुरा वायरस जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्वेलिंग ऑफ ब्रेन हो जाती है, गुजरात में ये मिल रहा है वायरस अभी। मुंबई विल बी मेड ग्लोबल फिनटेक कैपिटल, महाराष्ट्र इकोनॉमिक पावर हाउस, ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, ठीक है ना। इनॉग्रेटेड इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टॉवर्स इन बांद्रा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
SC seeks report on Gram Nyayalas from states and high courts. अब ये क्या, ये पढ़ेंगे. The Supreme Court has sought a full report from states and high courts on establishment and functioning of Gram Nyayalas meant to provide affordable and quick justice to rural India. जो गाँव में है वहाँ पर justice provide करने के लिए courts बनाई गई थी. अब पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है. ठीक है. The top court was informed that Gram Nyayalas were far and few between even 16 years after they were introduced through parliamentary law. Parliamentary law के through ये लेकर आए थे, but अभी भी इतने ज़्यादा ये नहीं है. Gram Nyayalas were supposed to provide speedy and easy access to justice system for the last citizens of the country, that is rural area में जाते हैं. Every citizen has a right to affordable justice at an affordable price. Advocate Prashant Bhushan, who appeared for NGO so and so, informed the court that 16,000 Gram Nyayalas were required, but only a little over 450 were set up and 300 functioning. The court said the last time it had taken up issue was in 2020. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ग्राम न्यायालय है क्या. SC seeks report on Gram Nyayalas from states and high courts. अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ग्राम न्यायालय क्या है. ग्राम न्यायालय क्या है. ग्राम न्यायालय supposed to provide speedy and easy access to justice system at rural level. ठीक है ना. Introduced through parliamentary law 16 years ago. 16 साल पहले, ठीक है ना, ये लेकर आए थे कि ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट विलेजेस के अंदर. तो अगर आपको कुछ बाय करना है आप loggery.in चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.